और भारत का सिस्टम कैसा है। भारत में कोई संस्था यह तो कह सकती है कि भारत में 70% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। सन 2075 में कलकत्ता डूब जाएगा। 2075 में बंबई डूबने की संभावना है। लेकिन भारत का सिस्टम, जब कोई कहता है कि इसके लिए भी समाधान है, इसके लिए भी प्रोजेक्ट हैं, लेकिन वह सिस्टम उस व्यक्ति के समर्थन में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टम को, नेता को, सरकारों को वह प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें उनके सिस्टम पर कोई असर ना पड़े, उनके सिस्टम पर कोई असर ना पड़े। दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां कोई बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा होता है, अब वह बच्चा जब कह देता है कि हमारे पास कोई प्लानिंग है, हमारे पास कोई योजना है, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, तो उसको सरकारें, वहाँ की सरकारें काफ़ी महत्व देती हैं और कहती हैं उस बच्चे से, इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें कितना रुपया चाहिए। वो कह देता है $1 लाख, $2 लाख या जितना भी, तो उसे उतना दे दिया जाता है और वो उस काम में लगता है और साइड से वो हाई स्कूल की पढ़ाई करता है। लेकिन भारत के हालात बहुत ही नाजुक हैं। हम टॉपर स्थिति भी देख रहे हैं, टॉपरों की कंडीशन भी देख रहे हैं। और जो बात, मेरे सहयोगियों, कोई अन्वेषण नहीं, कोई संश्लेषण नहीं, कोई व्यवहारिक शिक्षा नहीं। कहते हैं कि ज्ञान अपने पास ही रखो। जब ज्ञान आधारित सिस्टम नहीं, व्यवस्था नहीं, जब देश का नागरिक वॉलंटियर नहीं, तो ऐसे में कैसे विशेषज्ञ, कैसे बड़े लोग, कैसे बड़े पद पर बैठे लोग। हम कहते रहे हैं देश के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है शिक्षा। हम आजकल के टॉपरों से भी खुश नहीं हैं। टॉपरों का ज्ञान हम देखते हैं नौकरी लगने के बाद किस हालत में पहुंच जाता है। ना कोई अन्वेषण, ना कोई विश्लेषण, ना कोई संश्लेषण, ना कोई खोज और ना ही ज्ञान व्यवहारिक जीवन में। कोई शिक्षित, कोई विद्यार्थी, कोई शिक्षक अब आचार्य नहीं। 25 साल पहले एक विधायक क्या कहता है? वह कहता है कि यदि हमने अपने क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोल दिया तो क्या होगा? तो उनमें से ही कोई हमारे परिवार के खिलाफ उठ खड़ा होगा, ज्ञान की बात करने लगेगा, तर्क वितर्क करने लगेगा। दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां कोई बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा होता है, अब वह बच्चा जब कह देता है कि हमारे पास कोई प्लानिंग है, हमारे पास कोई योजना है, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, तो उसको सरकारें, वहाँ की सरकारें काफ़ी महत्व देती हैं और कहती हैं उस बच्चे से, इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें कितना रुपया चाहिए। वो कह देता है $1 लाख, $2 लाख या जितना भी, तो उसे उतना दे दिया जाता है और वो उस काम में लगता है और साइड से वो हाई स्कूल की पढ़ाई करता है। लेकिन
भारत के हालात बहुत ही नाजुक हैं। हम टॉपर स्थिति भी देख रहे हैं, टॉपरों की कंडीशन भी देख रहे हैं, और जो वास्तव में ज्ञान के आधार पर चलना चाहते हैं, ज्ञान पर अपने माइंड में कुछ जो प्रोजेक्ट हैं उन पर काम करना चाहते हैं, वो विदेश पलायन क्यों कर रहे हैं, विदेश पलायन क्यों कर रहे हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। मेरे सहयोगियों, कोई अन्वेषण नहीं, कोई संश्लेषण नहीं, कोई व्यवहारिक शिक्षा नहीं। कहते हैं कि ज्ञान अपने पास ही रखो,